राधे राधे। सब भक्तन को राधे राधे। अरे भक्त, माल की कथा बड़ी निराली है। और कल हम मधुकर शाह की हम आपको कथा सुना रहे, आज हम उन्हीं की वर्णन करने जा रहे हैं। और आप भाव से सुनो, कितने आनंददायक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों को मतलब एक ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह बड़े धर्मनिष्ठ राजा रह चुके हैं। इन्होंने अपनी वीरता से अनेक युद्ध करके अकबर बादशाह के कई किले पर विजय प्राप्त कर ली। तब अकबर ने इनको सम्मान पूर्वक इनसे संधि करी। और एक बार अकबर ने इनको आगरे बुलाया, और जैसे ही आगरे बुलाया हो तो इन्होंने कही, भैया काहे के ताई हमें आगरे में बुलाए रोए बादशाह, पर चलो होगी तो देखी जाएगी। ये कहने लगे, वह अवसर पे सभी देश के राजा महाराजा बुलाई गई। बाद समय दरबार में कई क्षत्रिय महाराजा जो परम वैष्णव है, तिलक लगा के जाओ करते उनके दरबार में। और मधुकर शाह तो परम वैष्णव, तो ये तो 12 तिलक और कंठी माला, तुलसी की कंठी माला धारण करके 12 तिलक धारण करके वो उनके दरबार में पहुंचे। तो एक दिन अकबर ने कही कि देखो राजा महाराजाओं, सभासदों, हमारी आपको एक कड़वा आदेश है। क्या आदेश है? कि कल से हमारे दरबार में कोई तिलक लगा के न आवे, क्योंकि तिलक हमको अच्छो न लगे। अगर कल से कोई तिलक लगा के आवेगो तो बाके मस्तक को गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा। बादशाह के आदेश पर दूसरे दिन डर के मारे कोई राजा दरबार में तिलक लगा के नहीं आया। परंतु जे का मधुकर शाह तो बाद दिना की अपेक्षा और दिना की अपेक्षा तो और बड़ो तिलक और चमकीलो बहुत, और 12 तिलक लगा के फूलन की माला धारण करके कंठी माला तुलसी की पहन के और दरबार में उपस्थित भई। और जैसी भी उपस्थित भई, अकबर बादशाह ने देखी कि आज तो सभी राजा लोग बिना तिलक के ही आए हैं, केवल एक मधुकर शाही तिलक लगा के आए हैं। आज्ञा भंग भई देख के अकबर को क्रोध आयो, और जो क्रोध आयो उन्होंने कड़क के कही, मधुकर शाह आप मुँह को जाने ना हो, मैं कौन हूँ? मैंने आप सभी को कल आज्ञा दी कि कोई तिलक लगा के मत आइयो, फिर आप तिलक लगा के क्यों आए? या को जवाब दो। तुमने हमारा हुक्म तोड़ो, जहाँ से तुम भागी हो, और भागी को क्या दंड मिले वो दंड तुमको भोगना पड़ेगा। ये सुन के तो मधुकर शाह ने बड़ी निर्भीकता से और वीरता पूर्वक उत्तर दियो है। क्या उत्तर दियो है? मैं जानूं आप बादशाह हो, कल आपको हुक्म मैं नहीं सुनाऊं, लेकिन आपकी बादशाही से बढ़ के मैं अपने इष्ट देव परमात्मा श्री कृष्ण की बादशाहत को ही मानूं। और वह परमात्मा के चरण चिन्ह स्वरूप जो है वो मेरे तिलक है, वो मेरे मस्तक पर विराजमान है 12 तिलक के रूप में। और नित्य मस्तक पर धारण करने को मुँह को जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है, गुरुदेव से बढ़ के आज्ञा मैं काऊ को ना मानूं। मेरे ताई तो गुरुदेव ही बड़े हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी, तो गोविंद दियो बढ़ता। मैं गुरुदेव को और गुरुदेव की आज्ञा को प्राणों से बढ़ के मानूं।
अब जा बात पे जैसे ही उन्होंने कही तो एक माँ अजमेरी नाम को एक कवि रहो कर तो माँ ने अपने ओजपूर्ण ओजस्वी भावपूर्ण प्रसंग को वर्णन ओजस्वीपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। देखो भैया आप सुनो। अरे तिलक लगाते नित्य माथे पर छोटा सा, सबके लिए कह रहे हैं। अरे तिलक लगाते नित्य माथे पर छोटा सा, उस दिन तो नाक से भी और बड़ा मोटा था। अरे तब फिर बुलाया निज सूरज सरदारों को और विक्रमी बुंदेलों को, गंगेरों और पवारों को। अरे बोले मैं स्वधर्म से कभी ना मुख मोड़ूंगा। मधुकर शाह के बारे में लिखी है। अरे कब बोले मैं स्वधर्म से कभी ना मुख मोड़ूंगा और डर से किसी के कभी तिलक ना छोड़ूंगा। अरे तब क्या इसे मैं तप्त लोहे से दगाऊंगा और क्या वंश में बुंदेलों के दाग में लगाऊंगा। भाल दगने के पूर्व उसे मार डालूंगा। अकबर के लिए कह रहे हैं मधुकर शाह। अरे तब क्या भाल दगने से पूर्व उसे मार डालूंगा और तिलक निकालेगा तो खड़ग निकालूंगा। अरे मार बादशाह को भले ही मर जाऊं मैं और अंत मरना है क्यों ना धर्म पर मर जाऊं मैं। अरे तुमको अब सबके लिए मधुकर शाह निर्देश दे रहे हैं। अरे तुमको निर्देश है न पीछे पैर देना तुम और मेरे मरने पे आग रे को लूट लेना तुम। अरे कहते ही कहते फिर क्रोध उन्हें आ गया और दीप्त मुख मंडल पे दून दर्प छा गया। अरे अरुण दोनों नैन हुए और होठ फड़के और बातें सुन रूप देख सेना भट भड़के। अब जितनी सेना बैठी गाई एकदम सब भड़क गई और कांपने लगे और वीरता के जोश में और कहने लगे। अरे कांपने लगे थे वीरता के जोश में और दांत पीस होठों को चबाते थे वो रोश में। अरे बोले सब शूरवीर आज्ञा शिरोधार्य है, आपने कहा जो पे कार्य अनिवार्य है, किंतु उतना ही नहीं अधिक करेंगे हम और ढूंढ ढूंढ शत्रुओं को मार के मरेंगे हम। तो पे झुका देंगे हम किले पे बादशाह के और छोड़ेंगे उसे आज भली भांति डाह के। तभी लोग बीच में ही बोले नर नाथियों। मधुकर शाह बीच में ही तो क्या बोली। अरे तभी लोग बीच में ही बोले नर नाथियों और वीरो मत भव को अभी से एक साथियों। देखो दरबार में क्या होती बात आज है। अरे देखो दरबार में क्या होती आज बात है और क्या है होनहार अभी किसको ये ज्ञात है। तब लो अशांत मन होना धैर्य धरना और कोई किसी भांति का उपद्रव न करना। देखो कितनी वैष्णवता की बात है, कितनी शालीनता की बात है। अरे समझा बुझा के यूं समस्त सरदारों को और साथ ले सुराही और पान बरदारों को। मधुकर शाह महाराज दरबार को और चले देख भाल के कटार तलवार को। और आम दरबार में भली भांति था भरा और फूला हुआ खेत जैसे पोस्ते का हो हरा। पोस्ते की खेती होती है
उसकी उपमा दी है। अरे राजा महाराजा 5, 7, 9 हजार ही थे वहां पे दरबार में, आगरे के दरबार में। राजा महाराजा 5, 7, 9 हजार ही थे और थे वजीर उमरा अमीर दरबारी थे। अरे तिलक विचित्र और 6 नर नाका और देख चकराया चित्त अकबर शाह का। अब तो को चित्त चकरावे लगो। अरे सोचा भूप वृंदों ने, वहां जितने भूप वृंद बैठे गाए वो अपने मन में सोच रहे हैं आज तो गयो काम दे मत कर शाह। अरे सोचा भूप वृंदों ने बुंदेला मिट जाएगा और उद्यत अवज्ञा का अवश्य फल पाएगा। अरे बोले बादशाह तब भूप और देख के और तिलक लगाने से अवज्ञा निज पेख के। तो अकबर बादशाह ने जैसी कही, अरे कल हमने तुमसे मना करी फिर तुम तिलक लगा के आ गई। तो मतकर शाह ने उनको हम पहले ही समझाया है कि उन्होंने क्या कही थी। उन्होंने कही कि मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि मानूं, बात से ज्यादा काऊ की आज्ञा ना मानूं। अरे धर्म मुझे प्राणों से 50 गुना प्यारा है और धर्म ही लोक पर लोक का सहारा है। धर्म दिव्य दीप है मुक्त की भी राह का और धर्म से नहीं है बड़ा हुक्म बादशाह का। धर्म से बड़ा हुक्म बादशाह का नहीं है। और जीते जी कदापि धर्म से ना मुख मोड़ूंगा और डर से किसी के कभी धर्म को न छोड़ूंगा। और मतकर शाह ने निर्भीकता से पूर्व जैसी ललकारो है, आओ देखूं कौन मेरे सामने तिलक मिटाने के लिए मस्तक दागने आता है। आज मैं दिखा दूंगा आज भी श्री राम के वंशज क्षत्रियों में क्या ताकत होती है। इस वीर वाणी को सुन के क्षत्रिय को खून खोल में लगो। जितने क्षत्रिय बैठे गए राजा उनका खून खोल में लगो और सभी के दिल में हिंदू धर्म को जोश जाग उठो। धन्य 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 की आवाज आवे लगी। कोई कोई कहने लगे एक और बादशाह और एक और मधुकर शाह, अरे एक और मधुकर शाह एक और बादशाह। और देखो मैं आज हो आए आज निर्णय क्या। तो क्या कहते हैं अकबर बादशाह, अरे ओढ़ छेश की आशंक इस बातचीत से और राजा महाराजा हुए चकित सभीत से। मौन बादशाह तंग, बादशाह बिल्कुल मौन। अरे मौन बादशाह तंग सब दरबारी थे और विस्मित वजीर और उच्च अधिकारी थे। देखा सभी ने उग्र ओढ़ छाजराज है कुछ कर डालने को उद्यत से आज है। अकबर बादशाह तो बड़ा बुद्धिमान। तब बात देखी कि सभी क्षत्रिय राजा भड़क उठे हैं और से सब भागी बन गए तो मेरी बात साथ छिन जाएगी, क्योंकि मैंने तिलक लगावे की बात कह के सभी के दिल में ठेस पहुंचाई है। अतः लज्जित है कि बादशाह ने पैंतरा बदल के वाह 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 कहने लग गए। और क्या कहने लगे, अरे सन्नाटा सभा का तोड़ गूंजा शब्द वाह वाह, बोला बादशाह वाह मधुकर शाह वाह। अरे सन्नाटा सभा का तोड़ गूंजा शब्द वाह वाह और बोला बादशाह वाह मधुकर शाह वाह। अरे आपने ही नित्य ने अपना निभाया है और जान पे खेल आज तिलक लगाया है। और मुझको यही है, अरे मुझको नहीं है चिड़ तिलक लगाने से। मुझको कोई चिड़ नहीं है भैया तिलक लगावे थे। अरे मुझको नहीं है चिड़ तिलक लगाने से। मैंने तो परीक्षा ली थी हुक्म के बहाने से। मैं तो परीक्षा ली भैया। अरे तिलक विहीन सभी राजा महाराज हैं और निकले टिकट सच्चे एक आप आज हैं। सच्चे टिकट तो मतकर शाह आप ही निकले हो। बलिहारी आपकी
अनोखी आन बान पर, और खुश हो गया मैं सच्चाई और शान पर। मन में जरा भी मेरे नहीं चल छंद है, और सच कहता हूँ मुझे तिलक पसंद है। आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा, मधुकरी शाही है टीका कहलाएगा। इस प्रकार अकबर के दरबार में राजा मधुकर शाह की जय हो जय हो जय हो की ध्वनि आकाश में गूंज उठी। दूसरे दिन आते तो सभी राजा महाराजा तिलक लगा के दरबार में आवे लग गए। बोलो मधुकर शाह महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय, सभी भक्तों की जय, वैष्णवों की जय। राधे राधे। कल की कथा मधुकर शाह की एक छोटी सी कथा और है, बाकी हम कल सुनाएंगे। राधे राधे।